क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करके करोड़पति कैसे बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाते? क्या फर्क है इन दोनों लोगों में? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर कोई ऐसा सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पावरफुल सक्सेस बुक्स में से एक के बारे में, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप सही तरीके से सोचना सीख जाते हैं तो पैसा, सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज खुद आपकी तरफ आने लगते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक सिंपल सक्सेस फॉर्मूला भी बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप अपने गोल्स को तेजी से अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी लेसन आपकी सोच बदल सकता है। 1908 में एक युवा पत्रकार था जिसका नाम था नेपोलियन हिल। उसे एक असाइनमेंट मिला दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेगा, और वो बिजनेसमैन थे एंड्रू कार्नेगी। एंड्रू कार्नेगी उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। इंटरव्यू के दौरान कार्नेगी ने हिल से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के सीक्रेट्स खोजने का मौका दूं, तो क्या तुम अपनी जिंदगी के अगले 20 साल इस रिसर्च में लगा सकते हो? हिल ने तुरंत हाँ कह दी। इसके बाद उन्होंने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया। इनमें शामिल थे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और कई बड़े एंटरप्रेन्योर्स। और इस 20 साल की रिसर्च का रिजल्ट थी ये किताब, थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, इन सभी सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन थी, उनकी थिंकिंग। यही रीजन है कि इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी पहले सोच बदलती है फिर जिंदगी बदलती है। ये किताब 1937 में पब्लिश हुई थी, लेकिन आज भी इसे दुनिया की सबसे पावरफुल सक्सेस बुक्स में गिना जाता है। इस किताब का मेन आइडिया यह है कि हर बड़ी अचीवमेंट पहले माइंड में पैदा होती है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर माइंडसेट वीक है तो अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद सक्सेस नहीं मिलती। अब हम इस किताब के 5 सबसे पावरफुल लेसन समझेंगे, और हर लेसन के साथ मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप भी बताऊंगा। लेसन 1, डिजायर, बर्निंग डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर बड़ी सक्सेस की शुरुआत होती है एक बर्निंग डिजायर से। सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होता। आपके अंदर इतनी स्ट्रांग डिजायर होनी चाहिए कि आप उसे अचीव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। अगर उनके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं होती तो शायद इस दुनिया में इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होती। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप, अपने गोल को क्लियरली लिखिए। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू अर्न 10 लाख रुपए इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। फिर उसे रोज सुबह और रात पढ़िए। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। लेकिन रुकिए, अगला लेसन इससे भी ज्यादा पावरफुल है। लेसन 2, फेथ, बिलीव इन योरसेल्फ। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ वह पावर है जो थॉट्स को रियलिटी में बदल देती है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई भी आइडिया सफल नहीं होगा, लेकिन अगर आपको खुद पर विश्वास है तो मुश्किल परिस्थितियों में भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड। जब उन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू की तो कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये बिजनेस फेल हो जाएगा, लेकिन फोर्ड को अपने विजन पर विश्वास था, और आज फोर्ड कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप, हर दिन अपने गोल के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें। एग्जाम्पल, आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग माई गोल्स। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ फेथ होना काफी नहीं है। अगला लेसन आपको एक्शन लेना सिखाता है। लेसन 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं, जनरल नॉलेज से सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस के लिए चाहिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी किसी एक फील्ड में डीप अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे मेडिकल नॉलेज सीखनी होगी। अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसे बिजनेस स्किल्स सीखनी होंगी। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप, हर दिन कम से कम 30 मिनट लर्निंग के लिए डेडिकेट करें। बुक्स पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, स्किल्स सीखें। लेकिन असली सीक्रेट अभी बाकी है। लेसन 4, परसिस्टेंस। सक्सेस का सबसे अंडररेटेड फैक्टर है परसिस्टेंस। बहुत लोग गोल सेट करते हैं लेकिन थोड़ी सी फेलियर आने पर हार मान लेते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस ऑफन कम्स जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड फेलियर। एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स। उन्होंने केएफसी बिजनेस शुरू करने से पहले 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट से रिजेक्शन झेला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और आज केएफसी एक ग्लोबल ब्रांड है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप, फेलियर को फीडबैक समझिए। हर फेलियर से सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। लेकिन अगला लेसन शायद इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। लेसन 5, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक अकेला इंसान लिमिटेड आइडिया सोच सकता है, लेकिन जब कई इंटेलिजेंट लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनकी कंबाइंड इंटेलिजेंस एक पावरफुल फोर्स बन जाती है। इसे कहते हैं मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। एग्जाम्पल, आज ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास मेंटर्स, एडवाइजर्स, मास्टरमाइंड ग्रुप होता है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप, अपने आसपास ऐसे लोगों का ग्रुप बनाइए जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हो। उनसे आइडियाज शेयर करें,
और उनसे सीखें। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सभी लेसन्स को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें। अगर आप सच में सक्सेस चाहते हैं तो आपको एक डेली सक्सेस सिस्टम फॉलो करना होगा, और अब मैं आपको वही सिस्टम बताने वाला हूँ। नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए ये सिंपल रूटीन अपनाएं। मॉर्निंग रूटीन, अपने गोल्स पढ़ें, 5 मिनट्स विजुअलाइजेशन करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें। डे टाइम, अपने स्किल पर काम करें, लर्निंग जारी रखें। नाइट रूटीन, दिन की प्रोग्रेस रिव्यू करें, अगले दिन का प्लान बनाएं। अगर आप यह रूटीन 90 दिनों तक फॉलो करते हैं तो आपकी थिंकिंग पूरी तरह बदल सकती है। नेपोलियन हिल की इस किताब का मेन मैसेज सिंपल है, आपकी थिंकिंग आपकी डेस्टिनी को शेप करती है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप सक्सेस माइंडसेट डेवलप करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुद आपके सामने आने लगती हैं। इसलिए याद रखिए, सक्सेस पहले माइंड में बनती है, फिर रियलिटी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज देखना चाहते हैं तो बुक से बादलाव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी बुक्स की समरी लाते हैं जो आपकी थिंकिंग और लाइफ दोनों बदल सकती हैं। और कमेंट में जरूर बताइए आप इस किताब का कौन सा लेसन आज से अप्लाई करने वाले हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, उनसे जिंदगी बदलने के लिए होती है।